Hey guys, first of all, welcome back to my channel. This is Harsh and you're watching Honest Reviews. वीडियो में कुछ भी शुरू करने से पहले मेरे सभी देशवासियों को नव वर्ष और चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और ईद मुबारक। और ईद से याद आया कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में ईद का मतलब होता है सलमान खान की मूवीज। फाइनली मैंने देखी भाईजान की द मच अवेटेड मूवी सिकंदर, जिसे देखने के बाद मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। मेकर्स ने ज़्यादा मेहनत भी नहीं की। उन्होंने सलमान खान की कुछ पुरानी मूवीज़ को उठाया, जैसे प्रेम रतन धन पायो, किसी का भाई किसी की जान, किक और जय हो। उसमें साउथ मूवीज़ के एक्शन सीक्वेंसेस का मिर्च मसाला मिलाया एंड हियर दे प्रेजेंट यू द रेसिपी नेम्ड सिकंदर। कहते हैं ना कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, और मेरी तरह ही काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने यही गलती की। हम सभी ने मूवी के ट्रेलर्स, टीजर्स, पोस्टर्स और सॉन्ग्स को देखकर एक उम्मीद सी जगा ली थी कि द ओजी सलमान खान का दमदार कमबैक होने वाला है, जिस पर मैंने भी अपने टीजर एंड ट्रेलर रिव्यू वीडियो में खुलकर बात की थी। और अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। भाई साहब, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। साजिद नाडियाडवाला एंड स्पेशली AR मुरुगदॉस, जिन्होंने सिकंदर जैसी मूवी बनाई है, उन्होंने ही गजनी जैसी मूवी भी बनाई थी। मतलब जमीन और आसमान का अंतर है। मैंने सिकंदर के ट्रेलर रिव्यू में एक बात कही थी कि सिकंदर मूवी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन गजनी मूवी से हो सकता है, और दो वैलिड रीजंस मेरी इस बात को साबित भी करते हैं। फर्स्ट, खुद AR मुरुगदॉस ने आमिर खान और सिकंदर यानी सलमान खान को एक ही टेबल पे एक साथ बैठाकर एक प्रमोशनल टाइप वीडियो यूट्यूब पर लॉन्च भी किया है। एंड सेकंड, मैंने आपसे कहा था कि रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए रहने वाला है, और वो मूवी में खुद ऐसा ही होता है। बट इसमें गजनी जैसा कोई एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं होता। अच्छा, तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि सिकंदर मूवी का जितना प्रमोशन होना चाहिए था उतना प्रमोशन क्यों नहीं किया गया। क्योंकि थिएटर्स में सलमान भाई एंड टीम ने मिलकर ऑडियंस और उनके इमोशंस को वो चूना लगा दिया। आई नो सलमान खान का स्टारडम क्या है, और उनके तगड़े फैन बेस को मेरी ये बातें ज़रूर बुरी लग सकती हैं, मगर रुको जरा, सबर करो। यार, मूवी के स्क्रिप्ट राइटर से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि भाई, कौन से सस्ते नशे करके आपने इस मूवी की कहानी लिखी है। मूवी की स्टार्टिंग प्लेन के अंदर एक्शन सीक्वेंस के साथ होती है, जहाँ पर भाईजान और उनके लकी ब्रेसलेट की एंट्री होती है, और प्रतीक बब्बर को वो पीट रहे होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हरासमेंट ऑफ अ लेडी, जिसे हम लोगों ने ट्रेलर रिव्यू में भी देखा है। एंड कट टू नेक्स्ट सीन, जहाँ पर हमें पता चलता है कि संजय राजकोट, राजकोट के जो कि गुजरात में है, वहाँ के राजा हैं, और अपनी रईसी और दरिया दिल स्वभाव की वजह से अपनी प्रजा के दिलों पर राज करते हैं। इंसाफ पसंद होने की वजह से उन पर 49 केसेस हैं, जिसकी वजह से जब भी पुलिस उनके महल में उन्हें अरेस्ट करने आती है, राजकोट की जनता पुलिस के जीप के पुर्जे पुर्जे अलग कर देती है, और उन्हें राजा साहब की गाड़ी में ही पुलिस स्टेशन वापस जाना पड़ता है, जहाँ पर राजा साहब उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। वाह, उनकी वाइफ साई श्री प्लेड बाय रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर इतना लप्पू तरीके से लिखा गया है यार, 2 मिनट के लिए तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही रश्मिका है जिसने छावा मूवी में
महारानी यशोबाई का कैरेक्टर इतने ग्रेस, इतने एलिगेंस और इतने परफेक्शन के साथ निभाया था। वो सिकंदर मूवी में राजकोट की रानी है, उसका परफॉर्मेंस इतना डम एंड इतना फ्लैट लिखा गया है, दैट वाज अनएक्सपेक्टेड। एंड सलमान भाई एज सिकंदर इस मूवी में नजर नहीं आ रहे। सलमान भाई एज बिग बॉस का होस्ट इस मूवी में नजर आते हैं। मतलब बंदे को एक्टिंग करनी ही नहीं है और उनसे एक्टिंग हो भी नहीं रही है। इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे कैरेक्टर्स जो इस मूवी में प्रेजेंट हैं सबने ओवर एक्टिंग कर दी। पूरी मूवी इतने फास्ट पेस पे चलती है कि आपको समझने का मौका ही नहीं मिलेगा। एक सीन स्टार्ट होता है और उसके ख़त्म होने से पहले ही अगला सीन आपके सामने आ जाता है और फिर आप दिमाग लगाने लग जाते हो कि भाई पिछले सीन की क्या स्टोरी थी, उसमें क्या होना चाहिए था, और इन सब का जवाब आपको मूवी ख़त्म होने तक नहीं मिलता। रश्मिका मंदाना एंड सलमान खान के बीच की केमिस्ट्री एंड बॉन्डिंग को तो आप भूल ही जाइए। मूवी देखने के बाद ये सच में बाप बेटी की जोड़ी ही लग रहे थे। भाई किसी को किसी की कुछ पड़ी ही नहीं है, बस कैमरा ऑन हो गया है, स्क्रिप्ट पढ़ ली है, तो चलो भाई जल्दी 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 एक्शन करके एक्टिंग करके निपटा देते हैं। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी स्पॉइलर फ्री। लेकिन भाई जस्ट फॉर एग्जाम्पल एक सीन है जिसमें साई श्री को पता चल जाता है कि सिकंदर और उन पर अटैक होने वाला है। इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? ऑब्वियसली राजा साहब को बताओगे ताकि वो अलर्ट हो जाए और अपने बॉडीगार्ड्स को अपने साथ लेकर चले। लेकिन नहीं भाई, ना। जैसा कि मैंने आपको कहा कि किसी को किसी की कुछ पड़ी ही नहीं है। बॉडीगार्ड्स को किसी फंक्शन में छोड़ दिया गया है और ये दोनों एक गाड़ी में बैठकर अपने घर की ओर निकल पड़े हैं। और रास्ते में क्या बातें हो रही हैं? किसी ने तुम्हारा नाम सिकंदर रखा है तो कोई तुम्हें राजा साहब बुलाता है, कोई तुम्हें संजय साहब बुलाता है। अरे भाई, अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन। जान पे खतरा है तुम लोगों के। फिर क्या, वो सोने का नाटक और उस बहाने से ये देखना कि सिकंदर गुंडों को किस तरह मार रहा है। मतलब कुछ भी कुछ भी और साई श्री के कैरेक्टर को इतने सस्ते में निपटाया गया है कि मतलब एक ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट के कुछ पार्टिकल्स आके रश्मिका को हिट करते हैं एंड शी इज खत्म। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि सब कुछ एक साथ दिखाने के चक्कर में ये मूवी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को मिस आउट करती है, जिसमें से ऑडियंस के साथ कनेक्शन भी ख़त्म हो जाता है। मूवी के हर 10 मिनट में द किंग ऑफ राजकोट संजय साहब की तरफ से ज्ञान सुनने मिलता है। आई मीन सोशल अवेयरनेस मैसेज। लिटरली करप्शन पे ज्ञान, हेल्थ केयर पे ज्ञान, वुमेन एम्पावरमेंट पे ज्ञान, एक फैमिली को कैसे रहना चाहिए उस पे ज्ञान, अल्फा मेल से लेकर रिलेशनशिप तक, और सांस कैसे लेनी है उस पे भी ज्ञान। सिकंदर मूवी का रन टाइम अप्रॉक्सीमेटली 2.5 घंटे का है और उसमें इतने सारे नॉट सो रिक्वायर्ड गाने हैं। आई मीन 4 ही हैं, बट आपको समझ में भी नहीं आएगा कि एक सीन चल रहा है एंड सडनली एक गाना आता है और फिर अगला सीन होता है, फिर उसमें एक गाना आता है। मतलब मूवी का इंटरवल होते होते मेरी हालत कुछ ऐसी हो गई थी। मुझे अपने घर जाना है। लेकिन गाइज मैंने पैसे भी तो दिए थे और आपको पूरी मूवी का रिव्यू भी तो देना था, सो मैंने सिकंदर मूवी को देखा नहीं है, झेला है। बात की जाए इसके एक्शन सीक्वेंसेस की, तो भाईजान की एंट्री के बाद एक एक्शन सीक्वेंस ही थे जिसे थिएटर में देखने में वाकई में मज़ा आ रहा था। एंड द क्रेडिट गोज टू द कैमरा मैन। गाइस, इतने हाई बजट मूवी के विलेंस प्रतीक बब्बर एंड अपने कटप्पा मामा यानी सत्यराज सर को थिएटर में देखकर लोगों में डर का माहौल नहीं था, बल्कि लोगों को तो हंसी आ रही थी। मूवी के मेकर्स ने सत्यराज सर के पॉलिटिकल साइकोपैथ के कैरेक्टर को
एक बैड एस विलन नहीं, सलमान खान के सामने एक जोकर बनाकर प्रेजेंट कर दिया है। कमिंग टू द कंक्लूजन्स, सिकंदर एक ऐसी मूवी है जो एक साथ बहुत सी चीज़ें दिखाना चाहती है। लव एंड इमोशनल एंगल, एक्शन सीक्वेंसेस, सोशल अवेयरनेस मैसेजेस, लेकिन उन सभी में से कोई भी चीज़ पूरी नहीं होती। टू बी ऑनेस्ट, मैं बहुत सारी उम्मीदें लेकर थिएटर गया था कि फाइनली हमें द ओजी सलमान खान का एक अच्छा, एक पॉजिटिव कमबैक देखने मिलेगा, और मैं बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स के साथ आपके लिए एक रिव्यू वीडियो बनाऊंगा। बट वो कहते हैं ना कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। विद दैट सेड, मेरी तरफ से इस मूवी को 1.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। और अगर आप सिकंदर मूवी देखने का प्लान कर रहे हैं या फिर आपने सिकंदर मूवी देख ली है, तो अपने थॉट्स एंड ओपिनियंस मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी। एंड यस, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही ऑनेस्ट एंड अनबायस्ड रिव्यूज़ लाते रहता हूँ। मिलता हूँ मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन,